नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में जो भी अभ्यर्थी 13 और 14 सितंबर को लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप भी इस परीक्षा को दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए, आयोग ने 13 और 14 सितंबर 2025 को हरिद्वार और हल्द्वानी में मुख्य परीक्षा निर्धारित की है और आपदा की वजह से ये चेंज हो जाए ऐसा शायद संभव इस बार लगता नहीं है। हो सकता है 13-14 तक मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि आयोग अब जो है अपनी परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन अक्सर नहीं कर रहा है। तो चलिए, ये 25 अगस्त को आयोग ने डिक्लेयर किया है कि 13 और 14 को होगी और लोगों के अध्याचन भी गए हैं कि आप डेट पीछे कीजिए, लेकिन आयोग ने उनको अस्वीकार कर दिया है। तो चलिए, एक बहुत बड़ी अपडेट जो आई है अंकों के विभाजन के संबंध में, एक विज्ञप्ति जारी की है कि अंकों का विभाजन जो होगा प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेंस किस प्रकार से होगा और किस प्रकार अंकों का विभाजन होगा। क्योंकि इस बार सिलेबस में परिवर्तन है तो इस वीडियो को देखना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि किस प्रकार प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन के हैं उसमें डिवाइड किया जाएगा इसको। ये देखिए, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, आप इसको देख चुके होंगे। इसमें प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी और निबंध का है। इसका सिलेबस भी हम आपको दिखाएंगे। इन दो परीक्षाओं की जो समय अवधि है 2-2 घंटे की है। 6 प्रश्न एक में है, एक में 2 प्रश्न है। और तृतीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें कुल 20 प्रश्न है और इन 20 प्रश्नों में कितने अंकों के कितने प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रश्नों में अंकों का विभाजन किस प्रकार किया गया है और कौन से पोर्शन से कितने % अंक आएंगे, उसके लिए नई विज्ञप्ति में नए सिलेबस में पूरा डिटेल में दिया गया। आगे उस पर बात करेंगे। सामान्य अध्ययन द्वितीय भी 20 प्रश्न है और 3 घंटे का एक पेपर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें 200 अंकों के प्रश्न पत्र 2 है, 400 अंकों का ये टोटल होगा। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि 35% अंक जो है सामान्य हिंदी यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र में लाना अनिवार्य है। उसी के बाद आपकी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ की कॉपियां जो है वो जांची जाएंगी। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए, सामान्य हिंदी में यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें तो अंक जो है किस पार्ट में कितने आएंगे निर्धारित कर रखे हैं। जैसे वर्ण और शब्द है, इसमें 10 अंक निर्धारित कर रखे हैं। शब्द रचना और अर्थ है, इसमें 15 अंक हैं। वाक्य रचना में 10, अपठित पाठ बोधन पे 5×3, संक्षेपण पे 15 अंक, हिंदी आलेखन पे 15 अंक, अंग्रेजी गद्यांश का अनुवाद 10-10 अंक दोनों पर निर्धारित हैं, यानी कि 20 अंक है। निबंध में 2 घंटे का है और इसमें जो खंड अ में निबंध है वो है 50 अंकों का, खंड ब में 50 अंकों का। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम बात करने आए थे कि जो तृतीय प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र जिसको कहा जा रहा है वो 3 घंटे का होगा। उसमें अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। देखिए, सिलेबस तो ये रहा, ये डिटेल्ड सिलेबस है। अब अंकों का निर्धारण इसमें किस प्रकार किया गया। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य और गृहस्थ सेवा मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्रों हेतु प्रश्नों की जो संख्या है और अंकों का विभाजन और शब्द सीमा इस प्रकार निर्धारित है। देखिए, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज, और ये 1 से लेके ये जो 4 तक के पॉइंट हैं, उत्तराखंड का इतिहास, भारत का संविधान, उत्तराखंड की राजनीति, यहाँ तक के लिए 33 अंक निर्धारित किए गए हैं और 5वें और 6ठे के लिए 34 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि सामान्य विज्ञान, मानव मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा, इतने अंक निर्धारित हैं। ठीक, और इसी प्रकार सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें 1 से 4 यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, इसके लिए 10% अंक निर्धारित है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सांख्यिकी जो है, विश्लेषण, आलेख और रेखाचित्र, समसामयिकी, घटनाक्रम, इन दोनों के लिए 34 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार अंकों का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डिवाइड अंकों को किया है। सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय के प्रश्न पत्र जो हैं उनकी प्रकृति जो होती है तथ्यों के अतिरिक्त और धारणाओं अनुप्रयोग पर आधारित होगी। इस बार ये देखेंगे, पहले से फैक्ट ज्यादा आते थे, लेकिन इस बार जो व्यवहारिक जीवन है उसमें क्या उदाहरण है, क्या अनुप्रयोग है, उस पर आएंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार से इन्होंने अंकों का विभाजन किया है। क्रमांक 1 से 4 जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं।
तो ये जो दिया गया आपके सामने, ये है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप समझ लेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में है कितने अंकों के, ये तो हमने ऊपर सिलेबस की बात की थी, कितना पार्ट किस सिलेबस से आएगा। अब हम बात करेंगे जो प्रश्न है वो किस प्रकार के कितने आएंगे। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 10 अंकों के कुल 8 प्रश्न होंगे यानी कि 80 नंबर, 8 अंकों के 4 प्रश्न यानी कि 32 नंबर, और 5 अंकों के 4 प्रश्न यानी कि 20 नंबर। इस प्रकार से, इसी प्रकार 5 और 6 का जो पार्ट है उसमें 14 अंकों के 2 प्रश्न होंगे यानी कि 28, और यहाँ पर 20 अंकों के 2 प्रश्न यानी कि 40। यानी कि टोटल आपके सामने ये हो जाता है 80 32 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 20 प्लस यहाँ पर 28 प्लस 40। इस प्रकार 200 अंकों का विभाजन जो है द्वितीय प्रश्न पत्र में इस प्रकार किया गया है कि इसमें आपके 10 अंकों वाले के कुल 8 प्रश्न आएंगे, 8 अंकों के 4 प्रश्न आएंगे, 5 अंकों के 4 प्रश्न आएंगे, और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। 10 अंकों वाले जो प्रश्न होंगे उनमें 125 शब्द सीमा है, 8 अंकों वालों में 100 है, और 5 अंकों वालों में प्रत्येक प्रश्न में 60 की शब्द सीमा है। यानी कुल शब्द सीमा जो है वो 8 प्रश्नों की 1000 हो जाएगी। फिलहाल आप एक प्रश्न की शब्द सीमा देखें। और 5वें छठे पार्ट में जो 14 अंकों का है 180 शब्दों की शब्द सीमा है। 2 पार्ट्स में विभाजित होंगे ये प्रश्न जो 14 अंकों का है, तो टोटल 360 शब्दों की शब्द सीमा हो जाएगी। और 20 अंक का जो प्रश्न पत्र है 250 अंकों का एक प्रश्न होगा यानी कि 20 अंकों का जो प्रश्न है वो 2 पार्ट में विभाजित होगा 10-10 के, यानी कि 250 प्रत्येक पार्ट में लिखने हैं 20 अंक वाले में। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है 5वें छठे पार्ट के लिए। 14 अंकों का एक, 20 अंकों का एक। इसी प्रकार मानवीय मूल्य, संस्कृति, सिविल सेवा, अभिरुचि, इस प्रकार ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी सेम ही रहेगा। 10 अंकों के 8 प्रश्न, 80 32 20, शब्द सीमा 125 10 अंकों के लिए, 8 अंकों के लिए 100, 5 अंकों के लिए 60 की शब्द सीमा है। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में 33 अंक, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 33, भारत का भूगोल 33, उत्तराखंड का भूगोल 33 अंक, और जो शब्द सीमा है और अंक निर्धारित हैं 14 अंकों के लिए, वो आप देख सकते हैं। 2 प्रश्न होंगे 14 अंकों के, 14 28, और 180 शब्द सीमा है। इसी प्रकार 14 अंकों के जो प्रश्न है वो 2 में विभाजित होंगे यानी कि 14 का 1 होगा, और आपका 20 अंक के जो प्रश्न है वो 2 पार्ट में निर्धारित है। 125 शब्द निर्धारित है इसके लिए। इस प्रकार ये शब्दों का और अंकों का निर्धारण है। सांख्यिकी विश्लेषण 14 और समसामयिकी घटनाक्रम 34 अंक। तो इस प्रकार जो है अंकों का विभाजन किया गया है। आप चाहें तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में वीडियो और चाहते हैं तो वो भी हम प्रस्तुत करने को तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आने वाली परीक्षा में आप अपने पूरे एफर्ट के साथ परीक्षा देंगे। और बाकी आपको पूर्व की परीक्षा जो अलग पैटर्न में थोड़ा होती थी उसके अगर प्रश्न पत्र की कॉपी चाहिए तो आप हमारे आंसर राइटिंग वाले प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।